हमीरपुर में भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष से मिलने आए राकेश टिकैत ने प्रेस वार्ता में सरकार पर किए तीखे वार। न्यूज़ 9 टाइम्स उत्तर प्रदेश हमीरपुर जिला विशेष संवाददाता रमेश कुमार की रिपोर्ट। हमीरपुर जनपद में बुंदेलखंड व विदर्भ के किसानों की हालत दयनीय है। किसान मजदूर बनने को मजबूर है। अन्ना प्रथा रोकने में सरकार पूरी तरह फेल है। सरकार कृषि को कमजोर करके देश बेचने का काम कर रही है। यह बात भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह टिकैत ने क्षेत्र के पवई गांव में कही है। वे यूनियन के जिलाध्यक्ष के अस्वस्थ होने पर मिलने आए थे। मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह टिकैत यूनियन के जिलाध्यक्ष निरंजन सिंह राजपूत का स्वास्थ्य खराब होने पर उनसे मिलने क्षेत्र के पवई गांव आए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड तथा महाराष्ट्र के विदर्भ के किसानों की हालत बहुत ही दयनीय है। किसानों को उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार कृषि को कमजोर कर देश बेचने पर तुली है। अन्ना प्रथा पर रोक में सरकार पूरी तरह विफल है। गौशालाओं में पुख्ता प्रबंध नहीं है। बड़े बड़े काऊ सेंटर बनाने की जरूरत है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा हाल में ही रामचरितमानस पर दिए गए बयान की तीखी निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि यह उनकी अपनी सोच है। बिना पढ़े किसी धार्मिक ग्रंथ पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। इसके बाद वे गांव में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट परिसर में पहुंचे, जहां उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया तथा स्वामी ब्रह्मानंद के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर सपा नेता चंद्रवती सहित यूनियन के पदाधिकारी और भारी तादाद में क्षेत्रीय किसान मौजूद रहे। सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध किए गए थे। न्यूज़ 9 टाइम्स मेहता बनेगा। और ये जितना भी भाई कर्मचारियों की पेंशन का फंड है उनसे कटा हुआ, किसकी से ऐसा लगा दिया उसके, उसमें कौन उसका जिम्मेदार रहेगा? ये बड़ी बड़ी कंपनियां बनाते हैं, फिर घाटा दिखाते हैं और दूसरी कंपनियों में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। शेयर को गिरना चढ़ाना यही के काम है सब। ये पूरा देश, अगर भारत सरकार भी पूरा लगकर पूरा देश बेच के भी वो गरीब हो रहा, तो इस गरीब का क्या हाल होगा? फिर अगर भारत सरकार उसे सोकार बनाने लगता हो या भी वो गरीब हो गया, तो इसका मतलब ये जो आदमी है जो अनाज बेचकर वो गुजर कर रहे हैं, मजदूर है, इसका क्या हाल होगा? आपने सबसे बड़ा देश का आंदोलन छेड़ा था। हाँ जी। क्या उस आंदोलन के बाद जो मौजूदा सरकारें हैं, जो सरकार है, क्या आपके साथ उन्होंने मिलकर काम किया या आपकी समस्याओं को सुलझाया? वो तो छलबाजी से काम कर रही, वो हर एक कदम बगैर छल के रखती थी। आप मिलने की बात कर रहे हैं। हमको सरकार मिली थी 22 जनवरी 2021 को। 2 साल 8 दिन हो गए, सरकार नहीं मिली। सरकार तो पहले भी थी कि जो किसानों से बातचीत करती थी। अभी सरकार 5 एजेंडे पे 4-5 एजेंडों पे काम कर रही है। उसको आप ध्यान से सब लोग सुन लें। पहला एजेंडा उनका है किसान आंदोलन में जिसने सहयोग करा, वे सिख और हिंदू की लड़ाई करवाना। ये उनका पहला एजेंडा तय हुआ है। दूसरा हुआ है वहां खाप पंचायत चलती है। जातियां, एक जाति दूसरी जाति से कैसे लड़ेगी, वो एजेंडा है। तीसरा उनका एजेंडा है जातिगत किसान संगठन खड़े करने। ये उनके एजेंडे में शामिल अब हो चुका है। आपने जैसा कहा कि धोखेबाज सरकार है, धोखे की वो है, तो क्या लगता है भविष्य में आप कोई किसी प्रकार का आंदोलन फिर से छेड़ेंगे? इससे बड़ा आंदोलन जी, एमएसपी पे इससे बड़ा आंदोलन छिड़ेगा तो देश बचेगा। और पूरे देश भर में आज सवाल लोग एमएसपी के सवाल पे हमको ज्ञापन देने लगे और ये कहा जी हमको एमएसपी कब मिलेगी। हम बुंदेलखंड में आए, यहाँ के लोगों ने कहा कि गेहूं कुछ बिकता है, दूसरी फसलें एमएसपी पे नहीं बिकती, इसलिए देश में एमएसपी गारंटी कानून चाहिए। जब तक वो नहीं मिलेगा, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं होगी, ये देश का किसान, मजदूर, आदिवासी नहीं बच सकता।
माननीय राकेश टिकैत। देखो यहाँ पे हमारे जिलाध्यक्ष हैं, इनको दिक्कत हुई और दिक्कत क्या कि ब्लड प्रेशर बढ़ा, उससे इनको दिक्कत हुई और 200 पर ब्लड प्रेशर गया। 200 का ब्लड प्रेशर सारे किसान का है, उसको दिक्कत है किसान को। आप हालात देख रहे कि क्या बुंदेलखंड की हालात है। पूरे देश से खराब स्थिति बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, विदर्भ, महाराष्ट्र, ये 2 क्षेत्र हमारे देश के ऐसे हैं कि जहाँ की हालात खराब है। लोग पानी के लिए तरसते हैं और अगर फसल पैदा कर देते हैं तो बिकती नहीं। इसलिए इन दोनों जगह के लोग बहुत मजदूर बन रहे हैं, लेबर मजा। बुंदेलखंड में किसानों के लिए अन्ना एक अभिशाप बना हुआ है, जिसे प्रदेश सरकार रोकने में नाकाम रही। इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले जो अन्ना प्रथा चली वो यहाँ से ही चली और ये धीरे धीरे पूरे देश भर में फैली। इसमें सरकार फेलियर हुई और 30 रुपये रोज की जो सरकारों की व्यवस्था है कि एक पशु की 30 रुपये में एक मुर्गी नहीं छकती रोज में। ये गाय को और अन्ना पशु को, छोटा पशु को छका रहे हैं। तो सरकार की जो नीतिकार लोग हैं जो सरकार में बैठे हुए, उनको गांव देहात और पशु का कोई पता नहीं कि पशु पे कितना खर्च आता है। सरकार फेलियर है इसमें। सरकारों को चाहिए कि अन्ना पशु की भूख की व्यवस्था करे, इनके बड़े बड़े काउ सेंटर इनके कल बने। बजट आएगा, आपको क्या उम्मीद है किसानों को? देखो, मैं तो बात जिस हिसाब से बताते हैं ये लगता है कि बजट कृषि का कुछ न कुछ ये दे, लेकिन जिस हिसाब से ये देश को बेचने का काम कर रहे और कृषि को, किसान को कमजोर कर रहे, तो बजट बहुत हल्का देंगे। सपा नेता जो है स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर बयान दिया, आप क्या कहना चाहते हैं? उनका व्यक्तिगत वो है जिसने रामचरितमानस पढ़ा ही नहीं और उसका गलत उल्टा सुल्टा अर्थ लगा रहे हैं, तो इस तरह के बयान नहीं उनको देना चाहिए। वो एक धार्मिक ग्रंथ है, उनकी कदर और किसी भी धार्मिक पुस्तक के बारे में कोई पॉलिटिकल आदमी को बगल रहना चाहिए, इस पर बयान नहीं देना चाहिए। दुनिया का तीसरा व्यक्ति, सबसे अमीर अडानी, टॉप 10 जो है अमीरों की लिस्ट से बाहर है, जो टैक्स देते हैं, इस पर आप क्या कहना है? इसका अरशद मेहता बनागा, सारे पैसे लेकर भागेगा बाहर और देश बर्बाद होगा। ये सेकंड अरशद मेहता बनेगा।